बचन उनका पालन किया। माता पिता ने वन दे दिया, अपने वचन का पालन किया। माता पिता ने वन दे दिया, हमने वचन उनका पालन किया है। विमल हमारा नाता है, विमल हमारा नाता, पर वो ताज ना धरेंगे है। विमल हमारा नाता, पर वो मानो हमारा कहना, हम वो राज ना करेंगे। जाओ अवध को जाओ, हम वो राज ना करेंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मंत्री जी को बिठा के रथ में वापस भेज दिया अयोध्या के लिए, और स्वयं आ गए गंगा मैया के किनारे। गंगा मैया के किनारे आकर केवट को आवाज लगाते हैं, ए केवट भैया, आओ हमें उस पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, कहां तुम्हार मरम में जाना। आया भी तो आकर के क्या कहने लगा, बोले मैं आपको पार इसलिए नहीं उतारता क्योंकि मैं आपके मरम को जानता। क्या मरम जानते हो भाई? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठनाई। पत्थर से तो कोमल होती है काठ की नौका, आपने चरणों की धूल लगा करके पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया। अब मेरी नौका भी अगर कहीं स्त्री बन जाए और स्त्री भर बन जाए तो चलो ठीक है, किसी बाबा जी के साथ भाग गई, फिर तो अपयश हो जाएगा ना, हंसी हो जाएगी फिर। इसलिए महाराज, एक ही का परिवार इतना फैल गया है कि भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, अब दूसरी हो जाएगी फिर। अच्छा, व्यापार का एक ही सहारा है नौका, अब अगर वो भी स्त्री बन गई तो फिर कहे से भोजन चलेगा, रुपया पैसा कैसे आएगा। तो जब लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें निखाद राज के उस छोटे से सेवक की सुनी केवट की, तो धनुष में हाथ घुमाने लगे, इशारा करने लगे। भगवान ने भी एक बार बहकाने के लिए कह दिया कि सोई कर जही तव नाव न जाई। भैया कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव भी बच जाए और हम पार उतर जाएं। तो बोले एक ही उपाय है। क्या? बोले वैसे तो लक्ष्मण जी इशारे कर रहे हैं, बाण मारने के लिए कह रहे हैं, बरु तीर मारहु लखन पे जब लग्न पांव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी है। यदि आपको पार जाना है तो मुझको कहिए कि केवट कठौता ले आओ और हमारे पैर पखार लो और हमको गंगा मैया के उस पार कर दो। देखो, जब कोई भक्त भाव में आकर के पैर धुलता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको भगवान खुद अपने मुख से कैसे कहें कि लाओ कठौता हमारे पैर पखारो, ऐसा कहने में अच्छा लगता है क्या? कोई पखार ले वो अच्छी बात है,
पर कहने में तो बड़ा संकोच लगता है कि आओ हमारे पैर पखारो, तो कहते नहीं बन रहा है। फिर भी भगवान उसको समझाते हैं कि उसको तो श्राप थी, तुम्हारी नौका को थोड़ी कोई श्राप है। पिछले जन्म में यही केवट कछुआ बनके क्षीर सागर में भगवान के दर्शन करना चाह रहा था, तो पीछे से आवे तो शेषनाग फुसकार लगा दे, और आगे से आवे तो वो लक्ष्मी जी पैरों के पास बैठी होती। तो इन दोनों की वजह से बेचारा वो जो कछुआ है वो ऊपर आके भगवान के चरणों को न छू पाए। तो भगवान के मन में आया होगा कि चिंता मत करो, एक समय ऐसा आएगा दोनों खड़े खड़े देखेंगे और तुमको सेवा मिलेगी। कभी सीता जी की तरफ राम जी देखते हैं, कभी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, और केवट से कहते हैं भैया हमको लगा दे उस पार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार, हमको लगा दे उस पार। माता पिता ने देखो बन को पठाए, देखो बन को पठाए, ओ माता पिता ने देखो बन को पठाए, देखो बन को पठाए, आज्ञा से उनकी हम बन को आए, देखो हम बन को आए, संग में सिया सुकुमार हो, संग में सिया सुकुमार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार हो, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस। बोलो गंगा मैया की। जब राम जी ने जाना कि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, दशरथ जी की सौगंध खाने लगता है। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा ज्यादा क्रोध आ जाता है कि विश्वास दिलाना है तो भाई अपने पिताजी की सौगंध खाओ, हमारे पिताजी की क्यों। राम जी को लगा कि समय ज्यादा हो रहा है, उस पार पहुंच जाएंगे तो कहीं कोई न कोई ठिकाना बना लेंगे, संध्या समय होने जा रहा है। तो कहते हैं कि बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। जाओ भैया कठौता ले आओ और हमारे पैर पखार लो, देर हो रही है, हमको उस पार कर दो। केवट कठौता भर के ले आया। भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सबके पैर पखारे उसने आज, और अपने भाग्यों की सराहना करने लगा।
आज तो केवट का जीवन धन्य हो गया। नाव में बिठा करके इतना आनंद में है कि वो जो खेने वाली पतवार होती ना, वो भी फेंक दी। हाँ, कहते हैं जब भगवान ही बैठे हैं तब यही पार उतारते भव सागर के, हमारी नैया भी यही पार उतारेंगे। मोरी नैया को पार लगा दे रघुरैया, मोरी नैया को पार लगा दे रघुरैया, मोरी नैया को पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी। खेवन हारा वो भी अनाड़ी, खेवन हारा वो भी अनाड़ी। मोरी नैया को पार लगा दे रघुरैया, मोरी नैया को पार लगा दे रघुरैया भैया हो। अब देखो भाई, वहां आवाज लगाई केवटों को केवट ने कि भाई नाव को पकड़ना। सो उस पार जैसे ही ले गए सुरसरी के भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, निखात राज गुह उस तरफ खड़े हो जाते हैं। राम जी सोचते हैं कि उतराई तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे पास क्या है, हम तो ठहरे बाबा जी। अब तो वो जटाजूट भी बना लिए हैं। सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी ने इशारा समझ लिया। अपनी उंगली में जो अंगूठी पहने थी वो धीरे से दबा के राम जी के हाथों में दे दी। राम जी कहते हैं भैया केवट ये मुद्रिका ले लो। काहे के लिए? बोले उतराई के लिए। तो केवट कहता है नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के उतराई मोरी जात न बिगाड़ी। प्रभु तुम आए मोरे घाट तो मैं पार उतार दीन हूं, जब आऊं तोहरे घाट तो पार मोह लगाई। आज मैंने क्या नहीं पा लिया नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हाँ, यदि देना चाहते हैं तो एक वचन दे दीजिए। क्या? फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। लौट के आना तो मेरे ही घाट से आना, मैं फिर आपको पार उतारूंगा। तो उस बार जब आप कुछ देना चाहेंगे तो मैं ले लूंगा, अपने शीश पे धर लूंगा। तब भी बहुत कहा, सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा। जब कुछ न लिया तो कहते हैं राम जी ने उसको अपनी विमल भक्ति प्रदान कर, और निखादों के राजा गुह को साथ में लेकर के भरद्वाज ऋषि से, वाल्मीकि ऋषि से मिलते हुए वाल्मीकि जी से पूछा कि कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जिसमें सीता और लक्ष्मण के साथ मैं कुछ दिन रह सकूं, निवास कर सकूं। तो वाल्मीकि जी ने बता दिया कि पास में चित्रकूट कामदगिरी नाम का एक स्थान है, वहां पे आप जाइए। अपने शिष्यों को, ऋषि मंडली को साथ में लगा दिया कि जाकर के आदिवासी शिष्यों से, भक्तों से कहना कि हमने भेजा है, इनको सुंदर पर्णकुटी बना दी जाए और ये कुछ दिन वहां रहना चाहते हैं, इसलिए उनकी सेवा करें। तो शिष्य मंडली और निखाद राज राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को ले जाकर के कामदगिरी में आदिवासियों के साथ मिलकर के सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। और राम जी बड़े सुख से
अपने दिन व्यतीत करने लगते हैं जंगल में रह के। अब आज चित्रकूट में यहीं पे भगवान को विश्राम करने दो, थोड़ी देर हमारे साथ तुम सब मिलके भजन करो, और फिर उसके पश्चात आरती पूजा होगी और फिर प्रसाद बांटा जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सजन मोहले चल रे, ओ बलम मोहले चल रे, चित्रकूट के